हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। तो हमने पहले हेलो एल्केन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था पार्ट फर्स्ट में। आज अपन पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। और देखो, पहले एक बार रिवीजन करते हैं कि अपन ने पढ़ा क्या। यानी कि मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन के बारे में कि अपन क्या करते हैं, एल्केन से एक H को रिमूव करते हैं और उसकी जगह कौन लगाते हैं, हेलोजन लगाते हैं, RX बन जाता है। RX के दो नाम बताए थे, एक तो क्या होते हैं एल्किल हैलाइड और दूसरा क्या बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है। फिर बात की थी, इनका क्लासिफिकेशन किया गया था दो प्रकार से। यानी कि एक तो किया गया था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और दूसरा कैसे किया था, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर। उतना ही किया था। उसमें फिर पढ़ा था हमने कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन, या टेट्राकोम पॉली भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर हमने कौन सा पढ़ा कि प्रकृति के आधार पर कार्बन की, तो पहला कौन सा था, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, जिनमें हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। फिर क्या पढ़ा हमने, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। फिर कौन सा पढ़ा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी कि जिनमें हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। तो किसी बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड थोड़ा समझ नहीं आया, तो उसको आप बताएं। तो आज अपन उस पर विशेष रूप से पूरा डिटेल से पढ़ेंगे सभी, जैसे कि मोनो भी। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, देखो बेटा कौन सा, मोनो हेलो एल्केन। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, मोनो हेलो एल्केन। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, मोनो हेलो एल्केन। देखो बेटा समझने की कोशिश करना, आसान है, एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो देखो क्या, यानी कि मोनो का मतलब आप समझते हैं कि मोनो का मतलब होता है बेटा एक। क्या होता है, एक। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये वो हेलो एल्केन है जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, एक। यानी कि हेलोजन कितना होगा, एक होगा। ठीक है बेटाओ, तो एक होगा। तो थोड़ा सा चलते हैं अपन, यानी कि हमेशा जो भी कंपाउंड होंगे उनमें एक हेलोजन मिलेगा, तब उसे क्या बोल देंगे, मोनो हेलो एल्केन। तो देखो बेटाओ, इससे पहले अपन थोड़ा सा एक और देखते हैं नामकरण के बारे में, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। क्या देखते हैं, नामकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अपन का साथ साथ चलेगा। तो देखो, नामकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो बेटा किया जाता है कॉमन नेम, कौन सा, कॉमन नेम। और एक कौन सा किया जाता है बेटा, IUPAC नेम। कौन सा किया जाता है, IUPAC नेम। तो देखो बेटाओ, एल्किल हैलाइड या क्या बोल सकते हैं हेलो एल्केन का जो कॉमन नेम किया जाता है बेटा, वो किससे किया जाता है, एल्किल हैलाइड से। किससे किया जाता है, एल्किल हैलाइड से। और जो IUPAC नाम किया जाता है वो किससे किया जाता है, हेलो एल्केन से किया जाता है। किससे, हेलो एल्केन से। देखो बेटा इनका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हेलोजन होता है अगर उसको आप पूर्व लग्न के रूप में काम में ले रहे हैं, यानी पहले लगा रहे हैं, तो उसको हेलो लिखते हैं, और बाद में काम में लेते हैं तो उसका हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हैलाइड। तो देखो बेटा बाद में लिखा यानी कि अनुलग्न। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखो मोनो हेलो एल्केन का एक एग्जांपल में जैसे कि आपके सामने लिख रहा हूं, जैसा कि आपको पता है कि इनमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी होगी बेटा, एक। इसका मतलब क्या, आपका पहला एग्जांपल यही लिख दूं मैं, CH3Cl लिख दिया। देखो इसका इधर अपन करेंगे क्या बेटा, यहां तो करेंगे कॉमन नेम, और इधर कौन सा करेंगे अपन, IUPAC नेम। ठीक है। देखो CH3Cl यानी कि आपको पहले क्या लेना है, एल्किल, और बाद में क्या लिखना है, हैलाइड। यानी कि जितने कार्बन का है उसका एल्किल बनाना है, और जो हेलोजन है उसका क्या बनाना है, हैलाइड। तो देखो कितने कार्बन है बेटा, इसमें एक कार्बन है, उसका एल्किल क्या होगा, एक कार्बन का एल्किल क्या होता है बेटा, मेथिल। क्या होता है, मेथिल। और Cl हेलोजन है और उसका क्या बनाना है, हैलाइड। इसका मतलब इसका क्या बनेगा, क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया बेटा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है। फिर देखो अब इसका क्या बनाना है, IUPAC नाम। तो जो हेलोजन है उसका क्या बनाना है, हेलो। यानी कि Cl का हेलो क्या बनेगा बेटा, क्लोरो। क्या बनता है, क्लोरो। और कितने, यानी कि एल्केन बनाना है तो कितने कार्बन है, एक। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है बेटा, मेथेन। क्या होता है, मेथेन। तो क्या नाम हो गया, क्लोरो मेथेन। IUPAC नाम क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। तो कॉमन नेम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं बेटाओ, जैसे कि CH3, फिर क्या बोला, CH2, और फिर क्या बोला गया, जैसे कि मैंने क्या ले लिया बेटाओ, Br। ठीक है। देखो कॉमन नेम कैसे करेंगे, एल्किल हैलाइड से। कितने कार्बन है, 2। 2 कार्बन का एल्किल क्या होता है बेटाओ,
एथिल, क्या होता है, एथिल। और Br को क्या बनाना है, हैलाइड, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। इसी प्रकार से आपको क्या बनाना है, IUPAC नेम, क्या, IUPAC। तो देखो हेलो यानी कि Br का हेलो बनाओगे तो क्या बनेगा, ब्रोमो, क्या बनेगा, ब्रोमो। और उसी प्रकार से एल्केन यानी कि कितने कार्बन, दो कार्बन का एल्केन क्या होगा बेटाओ, एथेन, क्या होता है, एथेन। तो क्या नाम हो गया, ब्रोमो एथेन। और कॉमन नेम क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। ऐसे ही बेटाओ देखो आगे देखते हैं, CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है। यानी कि अब आपको इसका क्या बनाना है, एल्किल बनाना है। कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन का क्या कहलाता है, प्रोपिल। और इसका Cl का हेलाइड बनाओगे तो क्या बनेगा, क्लोराइड, क्या बनेगा, क्लोराइड। और फिर बात करते हैं IUPAC की, तो कैसे बनाते हैं, हेलो एल्केन से। Cl का हेलो क्या बनता है बेटाओ, क्लोरो बनता है। और कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन का क्या बनेगा एल्केन, प्रोपेन, ठीक है बेटाओ। अब देखो इसका कॉमन नेम तो क्या है, प्रोपिल क्लोराइड, और IUPAC क्या है, क्लोरोप्रोपेन। लेकिन अभी ये सही नहीं है, देखो क्यों नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे कि एक और लिख दिया मैंने CH3 और ये हो गया CH, और आपने इधर लिखा Cl और इधर मैंने लिख दिया क्या बेटाओ, CH3, ठीक है। अब देखो इसमें भी 3 कार्बन है बेटाओ, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी एक Cl है, इसमें भी एक Cl है। तो नाम तो इसका भी प्रोपिल होना चाहिए। 3 कार्बन होते हैं, टोटल कार्बन देखेंगे तो कितने कार्बन हो गए, इसमें भी 3, तो क्या नाम हो गया, प्रोपिल। और ये क्या है, Cl का हेलाइड बनाओगे तो क्या होगा, प्रोपिल क्लोराइड। यही होना चाहिए बेटा नाम, लेकिन नाम तो सेम है, नाम तो सेम है। अब कैसे परिवर्तन करोगे, तो देखो बेटाओ, यानी कि आपको जैसे कि मैंने बोला आपको प्रोपिल क्लोराइड बनाओ, आपने ये बना के दे दिया, मेरे को ये चाहिए था, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन इनको अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा इनमें अंतर पैदा करने के लिए, यानी कि जैसे मैंने ये बोला तो आप यही वाला बनाओ, इसको अंतर करने के लिए थोड़ी सी चीज समझनी होगी। देखो कैसे बेटाओ, इधर समझाता हूं सबसे अलग। देखो बेटाओ, एक होते हैं एन, एक होता है आइसो, और एक क्या होता है बेटाओ, नियो। एन आइसो नियो होते हैं बेटाओ, ठीक है। देखो अब इनको समझने की आप कोशिश करना, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझने की कोशिश करो, कैसे, शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि आपके पास अगर एक सीधी कार्बन की श्रृंखला है, बिल्कुल सीधी, यानी कि बिल्कुल ओपन चेन है, यानी कि ये आपके पास लंबी चेन है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर को बोलेंगे बेटा क्या, एन। क्या बोला जाएगा, एन। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास नॉर्मल चेन। लेकिन बेटा देखो एक डिफरेंस, फिर अगर आपके पास ऐसे कार्बन की चेन है और उसके प्रारंभ से दूसरे कार्बन पर या अंतिम से दूसरे कार्बन पर जब कोई एक मेथिल समूह लग जाता है, तो देखो बेटा प्रारंभ से दूसरा कार्बन यही होगा, अंतिम से दूसरा ये होगा, तो या तो यहां मिलेगा या यहां मिलेगा। और क्या मिलेगा, ओनली एक मेथिल समूह। इसका मतलब ये भी मेथिल होगा, इसका मतलब बेटा ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसको बोला जाता है क्या, आइसो स्ट्रक्चर। इसे क्या बोला जाता है बेटा, आइसो स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, अगर आपके पास एक कार्बन की चेन है और उसमें प्रारंभ से दूसरे कार्बन पर या अंतिम से दूसरे कार्बन पर जब 2 मेथिल समूह लग जाएं, कितने, 2 मेथिल समूह, एक यहां लगेगा एक यहां लगेगा, तो बेटा देखो ये तीनों सेम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तीनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसका मतलब इस प्रकार की स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलेंगे, नियो। क्या बोलेंगे, नियो, ठीक है। अब देखो यहां एक और होता है क्या, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी। इनमें भी अंतर देखो बेटाओ, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है क्या, टर्सरी। इनमें थोड़ा सा, सेकेंडरी का मतलब क्या है, द्वितीयक, टर्सरी का मतलब क्या होता है बेटाओ, तृतीयक। देखो समझने की कोशिश करो, अगर आपके पास एक बिल्कुल कार्बन की सीधी श्रृंखला है, कार्बन की सीधी श्रृंखला है, अगर आपके पास प्रारंभ से दूसरे कार्बन पर कोई एक ग्रुप जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, ग्रुप, यानी कि जिसकी बात कर रहा है, हेलोजन की बात कर रहा है, एल्कोहल की बात कर रहा है, उस ग्रुप को अगर आप सेकंड नंबर कार्बन पे जोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो आपके पास क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कौन सी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है।
टर्सरी की बात करते हैं बेटाओ। तो देखो टर्सरी क्या होता है कि आपके पास प्रारंभ से दूसरे कार्बन पर क्या हो कि एक तो क्या लगा हो बेटाओ मेथिल समूह और एक क्या लगा हो ग्रुप। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे टर्सरी। क्या बोलोगे टर्सरी, यानी कि एक तो क्या जुड़ेगा मेथिल समूह, एक क्या जुड़ेगा ग्रुप जिसकी बात कर रहा है, जैसे एल्कोहल हुआ, हेलोजन हुआ, वो जुड़ेगा। ठीक है, देखो अब यहां हम देखते हैं क्या बेटा ये प्रारंभ से दूसरा कार्बन है और उस पर क्या जुड़ा हुआ है एक CH3। देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर यही है क्या, प्रारंभ से दूसरा कार्बन, और यानी कि ये वाले दोनों सेम होंगे। देखो बेटा क्या ये दोनों सेम है, अपने आप में सेम है क्या, यानी कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा आइसो, और जो एक सीधी श्रृंखला है उसे क्या बोला जाता है बेटाओ एंड। तो क्या बोलेंगे एंड प्रोपिल क्लोराइड, इसे क्या बोलेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब बात आती है बेटाओ कि जब आपके पास कार्बन की संख्या 3 हो जाती है तब से अपन जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसकी पोजीशन बताना स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं बेटाओ, क्यों करते हैं, रीजन क्या है, वही समावेवी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब देखो ये कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा, 1 पर जुड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। और ये कितने पर जुड़ा, 2 पर, 1 2 3, इसका मतलब इसका क्या नाम होगा बेटा IUPAC 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ आई बेटा ये बात, बिल्कुल समझ आनी चाहिए आपको बातें। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं बेटाओ, ये तो कौन है आपका मोनोहेलो एल्केन। अब बात करते हैं किसकी, डाईहेलो एल्केन की। अब किसकी बात करते हैं, डाईहेलो एल्केन की। तो देखो बेटाओ अब डाईहेलो एल्केन क्या होते हैं, जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या बेटाओ कितनी होगी 2, यानी कि डाई का मतलब क्या होता है 2। तो देखो हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो देखो बेटाओ इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास है CH2, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गई, किससे, हाइड्रोजन से। तो मैं आगे क्या लगाना पड़ेगा Cl2, यानी कि हेलोजन परमाणु कितने होंगे इनमें 2। इसको खोल के देखें बेटाओ तो देखो क्या होगा, C इधर H होगा और इधर क्या होगा H, और एक Cl ऊपर लग रहा होगा और एक Cl इधर लग रहा होगा, यानी कि आपके पास कार्बन की वैलेंसी बेटा कंप्लीट हो गई चारों। देखो इसका एक तो क्या देखेंगे कॉमन नेम देखेंगे, और एक क्या देखेंगे IUPAC नेम देखेंगे। क्या देखेंगे IUPAC नेम। तो बेटा इसका कॉमन नेम क्या होता है मेथिलीन क्लोराइड। क्या होता है मेथिलीन क्लोराइड। क्या होता है मेथिलीन क्लोराइड। तो IUPAC नाम क्या होगा बेटा, यानी कि एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या लिखूंगा डाई। कैसे करते हैं, हेलो एल्केन से करते हैं। किससे करते हैं, हेलो एल्केन से। तो देखो कितने हेलो हैं 2 के लिए क्या लगाया डाई, हेलो कौन सा है Cl, तो क्या लिखूंगा क्लोरो, डाई क्लोरो। कितने कार्बन है, एक ही तो कार्बन है, इसका मतलब क्या लिखूंगा मेथेन। क्या लिखूंगा मेथेन। तो क्या नाम हो गया डाई क्लोरो मेथेन। क्या नाम हो गया डाई क्लोरो मेथेन। देखो बेटाओ अब यहां आप बोलोगे पोजीशन नहीं बताई सर आपने 1 डाइक्लोरोमेथेन, लेकिन बेटाओ ये समझने वाली बात होती है कि आपको पता है जब मेथेन है इसका मतलब एक ही कार्बन होगा और उसी पर लग रहे होंगे दोनों हेलोजन, इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं बेटा इसको। देखो और एग्जांपल देखते हैं अपन इसके, यानी कि आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास CH2 हो, इधर क्या हो CH2, इधर क्या हो Cl, इधर भी Cl हो सकता है। देखो 2 हेलोजन है ना बेटाओ, कितने हेलोजन 2 हेलोजन। क्या होगा इसका नाम, देखो 1 पर जुड़ा और कहां जुड़ा 2 पर जुड़ा, तो 1 2 होगा और क्या होगा डाई, फिर क्या होगा क्लोरो। 1 2 कितने हैं बेटा 2, तो 2 के लिए डाई क्या है Cl, तो Cl को क्या लिखेंगे क्लोरो। कितने कार्बन हैं 2 का IUPAC बनाओगे तो क्या लिखोगे एथेन, तो क्या हो गया 1 2 डाइक्लोरो एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है बेटाओ, आगे बात करते हैं अब किसकी, ट्राईहेलो एल्केन की। किसकी, ट्राईहेलो एल्केन की। तो देखो ट्राईहेलो एल्केन की बात करेंगे तो इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी बेटाओ 3। इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी 3। तो देखो इसका एग्जांपल देखें बेटा क्या होगा,
जैसे कि आपके पास है CHCl3, क्या है CHCl3। देखो इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो कैसा होगा, ये आपके पास कार्बन होगा, एक H जुड़ रहा है और 3 क्या जुड़ रहे हैं बेटाओ, Cl, क्या जुड़ रहे हैं Cl। क्या नाम होगा इसका बेटाओ, देखो सीधा सीधा इसका एक कॉमन नेम होता है बेटाओ, क्या, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। यानी कि ये इसका क्या है बेटाओ, कॉमन नेम। क्या है, कॉमन नेम। और बात करें किसकी, IUPAC नाम की, तो बेटा क्या होगा, देखो कितने क्लोरीन, 3 को क्या बोला जाएगा, ट्राई। क्या है, क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन, 1, तो क्या हो गया, ट्राई क्लोरो मैथेन। ये इसका कौन सा नाम हो गया बेटाओ, IUPAC नाम। क्या हो गया, IUPAC नाम, ट्राई क्लोरो मैथेन। एक कार्बन है, फिर से नहीं लगाई हमने नंबरिंग, क्योंकि पता है एक कार्बन है तो एक कार्बन पर तीनों Cl जुड़ रहे होंगे। देखो बेटा और इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि CH2 इधर Cl होगा तो बेटा यहां से ये हटेगा, Cl होगा और ये क्या होगा, Cl। ठीक है, देखो अब क्या होगा इसका नाम, 1 2 3 कितने बेटा, 3, तो ट्राई। क्या है, क्लोरो, तो 1 2 3 ट्राई क्लोरो। टोटल कार्बन कितने बेटा, 3, तो 3 को क्या लिखते हैं, प्रोपेन। तो क्या नाम हो गया, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बेटा किसकी, पॉलीहेलोएल्कीन की। किसकी बात करते हैं, पॉलीहेलोएल्कीन की। देखो क्या लिखूंगा यहां में, अब क्या लिखूंगा, पॉलीहेलोएल्कीन। इसका मतलब 4 नंबर का हो जाएगा। तो देखो बेटा इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, मोर देन 3, यानी कि 3 से ज्यादा होगी, मोर देन 3 हेलोजन। ठीक है, देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, टेट्रा भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, टेट्रा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो मैक्सिमम में कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, तो इसका मतलब 4 Cl लग सकते हैं, 4 हेलोजन। इसका एक एग्जांपल क्या है, CCl4, यानी कि आपके पास इधर Cl है, इधर Cl है, इधर Cl और इधर भी Cl है। देखो बेटाओ इसका बात करते हैं, एक तो कौन सा, कॉमन नेम, यानी कि रूढ़ पद्धति में जिसे बोलते हैं। इसका फेमस नेम क्या है बेटाओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन बेटा इसका IUPAC नाम क्या है, कैसे करते हैं, हेलो एल्केन से टोटल कितने हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा। क्या लिखते हैं, टेट्रा। और कौन से हैं, क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो। कितना कार्बन, एक ही है, तो IUPAC नाम क्या हो गया, टेट्राक्लोरो मैथेन। तो देखो बेटा ये इसका IUPAC नाम नहीं है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो इसका फेमस नेम यानी कॉमन नेम है रूढ़ पद्धति में, और IUPAC नाम क्या है, टेट्राक्लोरो मैथेन। समझ आई। चलो अब चलते हैं कौन से, ये आपके कौन से थे बेटा, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब चलेंगे बेटा किसके आधार पर, यानी कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर। दूसरे नंबर का था ना कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो देखो बेटा उससे पहले एक चीज समझते हैं अपन थोड़ा सा, यानी कि मैं एक इस प्रकार से आपके सामने श्रृंखला बना रहा हूं, ये बनाई देखो, इस प्रकार से मैं आपके सामने एक श्रृंखला बना रहा हूं। ठीक है, देखो अब अपन इसमें यह देखते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। देखो ये वाला बेटाओ है जो कार्बन है, ये इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा, एक इधर और एक इधर, यानी कि टोटल कितने हो गए, 3। इसका मतलब कौन सा कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन। इसकी बात की जाए इसी से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये 1 2 3 से जुड़ा, इसका मतलब 3 डिग्री, ये इसी से जुड़ा, इसका मतलब 1 डिग्री, ये इधर जुड़ा और इधर जुड़ा, इसका मतलब 2 डिग्री, ये वाला 1 2 से जुड़ा 2 डिग्री, इधर भी जुड़ा बेटा, तो कौन सा है, 3 डिग्री, कौन सा है, 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला बेटा 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये कौन सा है, 1 2 3 4 से जुड़ा, इसलिए कौन सा होता है, 4 डिग्री होता है। कौन सा होता है, 4 डिग्री। तो देखो बेटा इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी होते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, यानी कि कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन बेटा नहीं होता। ध्यान रखना क्यों नहीं होता, कारण क्या है कि जब 4 डिग्री कार्बन हो गया तो इसके पास हाइड्रोजन होगा ही नहीं, यानी कि ये किसी समूह से जुड़ रहे होंगे,
कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, देखो आगे इसी के आधार पर अपन समझते हैं कि आपके पास ये क्या होता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। तो देखो बेटाओ, पहले नंबर का कौन सा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा है बेटाओ, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अब क्या बोलेंगे, हैलोजन जो है यानी कि हैलाइड, वो किससे जुड़ेगा, 1 डिग्री कार्बन से। किससे जुड़ेगा, 1 डिग्री कार्बन से, यानी ये वाला हैलोजन किससे जुड़ेगा, 1 डिग्री कार्बन से। तो देखो 1 डिग्री कार्बन यानी कि ये हैलोजन होगा, 1 डिग्री ये कब होगा, जब ये किसी अन्य समूह से जुड़ रहा होगा। तो क्या ये 1 डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ेगा, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री। इसकी स्ट्रक्चर आपको बेटा हमेशा इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। देखो कैसे, CH3 CH2 और ये कौन हो गया, Cl। देखो ये वाला हैलोजन इससे जुड़ा, इसका मतलब ये कौन सा है, 1 डिग्री। ये देखो इधर एक से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री। इस कार्बन की बात की जाए तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कौन सा है, 1 डिग्री। ठीक है, एक कौन से होते हैं बेटा, वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। एक कौन से होते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखो ये क्या होते हैं, यानी कि इनमें जो हैलोजन होगा वो कौन से कार्बन से जुड़ेगा, 2 डिग्री कार्बन से। इनमें हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। देखो कैसे जुड़ेगा, यानी कि ये आपके पास हैलोजन होगा, ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री कब होगा, जब 2 कार्बन इधर जुड़ रहे होंगे, यानी कि ये हमेशा फिर कौन सा होगा, 2 डिग्री। देखो कैसे बेटाओ, यानी कि CH3 और इधर क्या हो गया, ये CH है, इधर क्या हो गया CH3, ये क्या है जैसे कि आपका Cl। देखो ये वाला हैलोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है, देखो एक इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री। और ये वाला कौन सा है, ये इसी से जुड़ रहा है, 1 डिग्री। ये वाला भी 1 डिग्री इससे जुड़ रहा है। ये ऐसे भी मिल सकता है आपको, CH3 CH और CH3, ये हैलोजन है। देखो इसको मैं खींचू चेन को तो ये CH3 हो गया, ये आपका CH Cl लगा हुआ है और CH3, यानी कि ये वाला कार्बन हैलोजन ये है, ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन कितने से जुड़ रहा है, 2 से, इसका मतलब 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री। समझ आई बेटा, अब ये कौन सा है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। एक और होते हैं बेटा, देखो इधर कौन से होते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन से होते हैं बेटा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी कि इनमें क्या होगा, हमेशा 3 डिग्री हैलोजन, यानी कि जो हैलोजन होगा वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। अब देखो ये आपके पास क्या है, हैलोजन, ये इस कार्बन से जुड़ रहा है। अब ये कार्बन कौन सा होना चाहिए, 3 डिग्री, इधर 1 2 3। अब ये अपने आप में कौन सा कार्बन हो गया, 3 डिग्री। देखो कैसे, इसका एग्जांपल जैसे कि X आपका Cl, ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन से जुड़ रहा होगा, 3 कार्बनों से। कितने से, 3 कार्बन से। देखो 1 2 3, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन है 1 2 3 से जुड़ रहा है, 3 डिग्री। ये इसी से जुड़ रहा है, 1 डिग्री। ये इससे जुड़ रहा है, 1 डिग्री। ये इससे जुड़ रहा है, इसका मतलब 1 डिग्री। ठीक है, ये वाली बात समझ आई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कैसे, ये CH3 है आपके पास, ये आपके पास कार्बन, इसके पास एक Cl है और एक क्या जुड़ा हुआ है ऊपर, CH3, और ये आपके पास क्या है, CH3। देखो ये वाला हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा, ये वाला कार्बन इधर जुड़ा, इधर जुड़ा और इधर जुड़ा, इसका मतलब 3 कार्बन से जुड़ा, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया कार्बन। इसका मतलब ये क्या होते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो बेटा देखो पहले कौन सा होता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर कौन से होते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अभी होते क्या है कि इनमें हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, इनमें हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, और इनमें हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। तो बेटा आज के लिए इतना, अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को क्या करें, कमेंट करें, फिर मैं और इसको अच्छे से अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और चीज अपन बताना चाहेंगे कि आपको RBSc के बेस पर, यानी कि RBSc के बेस पर राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी इसके आधार पर अपन क्या करेंगे कि आपका इसमें चैप्टर नंबर 9 दे रखा है। चैप्टर कौन सा है, 9 चैप्टर है आपका 9 नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे बोलते हैं उपसय संयोजन यौगिक।
इनके बारे में यानी कि इनकी भी वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये भी अपन एक सीरीज लेकर के आएंगे, तो साथ में तीनों चीजें चलेंगी। यानी YouTube पर अब अपना ये भी चलेगा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसकी वीडियो आपको कल से कंटिन्यूअस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको तैयारी करें। आपको पता है कि आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, 6 मई से आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अपना ध्यान रखें और साथ में पढ़ाई करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।